कैसे पा सकते हैं आप डेबिट कार्ड डिस्काउंट, या फिर ये कब कब जो है डेबिट कार्ड डिस्काउंट देखने को मिलता है और ये क्यों मिलता है, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है आपको डेबिट कार्ड डिस्काउंट या फिर क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट देता है और जो है वो आप लोगों को SBI या फिर कोई जो है आपका जान पहचान का जो बैंक है उस पर वो डिस्काउंट नहीं देता है। और ऐसा क्यों होता है कि आप कोई भी मतलब के प्लेटफॉर्म पर जब शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मोस्टली जो है डेबिट कार्ड का डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर वहाँ पर सिर्फ क्रेडिट कार्ड का 10% डिस्काउंट या फिर कोई भी प्रीपेड ऑर्डर पर आपको क्रेडिट कार्ड पर ही डिस्काउंट मोस्टली देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कंप्लीट, तो एंड तक देखते रहिए वीडियो। और अभी तक अगर आप चैनल पर नया है गाइस तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। चलो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि आप जब भी कोई भी कार्ड्स पर डिस्काउंट लेते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, तो जब आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे तो वहीं पर आपको शो कर देगा कि आप इस कार्ड के थ्रू आपको इतना % डिस्काउंट या फिर 1000 डिस्काउंट अगर वहाँ पर शो कर रहा होगा तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली वहीं पर शो कर देगा कि यहाँ पर 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है हमको। डायरेक्ट आपको जो है पेमेंट करने के टाइम ही आपको जो है 1000 रुपये कम पेमेंट करना होता है। जैसे कि आपको कोई 15000 का फ़ोन ऑर्डर कर रहे हैं, वहाँ पर आपको 1000 का जो है प्रीपेड ऑर्डर आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ पर गाइस आपको डायरेक्ट 14000 का ही पेमेंट करने का ऑप्शन आपको आता है। जब वहाँ पर लिखा हो कि 10% डिस्काउंट या फिर लिखा होगा कि 1000 का डिस्काउंट, तो आपको डायरेक्ट तो वहीं पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर वहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को नहीं मिलता यानी कि उसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाला नहीं है। ये कैसे पता करेंगे गाइस कि आप लोगों को कौन से बैंक पर डिस्काउंट मिलने वाला है? इसके लिए सिंपल से आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर चले जाना होगा। वहाँ पे जो आपको होम पेज पर ही आपको इस तरह से जो है स्क्रॉल करने वाला एक जो है सेक्शन देखने को मिलता है। उसके अंदर जो भी सेल चलता है, यहाँ पे जो भी ऑफर चलता है वो यहाँ पे होम पेज के वहाँ पर बैनर पर आपको शो करके बता देता है कि आप लोगों को कौन कौन से बैंक पर जो है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर कितने भी डिस्काउंट या फिर कौन से जो है सेल चलने वाले हैं, उसका जो है कंप्लीट आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाता है। आप वहाँ से जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि आपको कौन कौन से जो है बैंक पर डिस्काउंट मिलने वाला है। और यहाँ पे स्पेशली जो है आपको जो है कोई ऐसा बैंक पर डिस्काउंट मिलता है जैसे कि आपको फेडरल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसकी जो है मार्केटिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इन लोग जो है ऑफर देते हैं जो जनता को कोई इस पर डिस्काउंट देने को, जिससे होगा यही कि इसकी जो जनता है, जितने भी पब्लिक है, वो लोग जो है इन बैंक अकाउंट्स में जाकर अकाउंट्स खोले, वहाँ पर डेबिट कार्ड या वहाँ पर क्रेडिट कार्ड जाकर ये प्राप्त करें। तो इसीलिए गाइस ये एक प्रकार के मार्केटिंग थ्रू इसी तरह से जो है आपको कोई भी जो है प्लेटफॉर्म आपको जो है डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट देती है। जहाँ तक बात है गाइस डेबिट कार्ड की डिस्काउंट की, तो डेबिट कार्ड डिस्काउंट जो है कम देखने को मिलता है, बिकॉज गाइस वहाँ से डेबिट कार्ड से जो है वो जो है आपको बैंक को किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता। और ये जितना भी डेबिट कार्ड होता है या फिर क्रेडिट कार्ड होता है, ये जो है वो किसी भी मतलब प्लेटफॉर्म होता है, जैसे चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर अमेजन हो, वो खुद अपने आप से नहीं देती। उन लोगों को जो है वो हर एक स्पेसिफिक बैंक से डिस्कस करना पड़ता है। वहाँ पर वो लोग जो है राय लेते हैं कि वो जो है बैंक आपको कितना डिस्काउंट दे सकती है, और जो है वो डेबिट कार्ड के मतलब कि माध्यम से देना चाहती है या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देना चाहती है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का जो है वो ज़्यादा डिस्काउंट देती है, इसलिए गाइस क्योंकि क्रेडिट कार्ड से जो है किसी भी मतलब कि बैंक को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे होता है गाइस? क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड होता है वो एक प्रकार का जो है आपको एक जो ऋण होता है, यानी कि आपका जो है क्रेडिट स्टोर एक तरह से होता है कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करते हैं तो उसका जो है वो आपको ब्याज चुकाना पड़ता है, यानी कि उसका कुछ लिमिट होता है, जैसे नो EMI कॉस्ट कभी कभार होता है, या फिर जो है उसका कुछ लिमिट है, जैसे 18 दिन से लेकर आपको 55 दिन के बीच में उसका एक पीरियड होता है। उस पीरियड के दौरान अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किए हैं और उस जो है अमाउंट को, जितना आपने क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर किया है उस अमाउंट को अगर आप जो है पे नहीं करते, यानी कि उस आपके अमाउंट में बैंक में उतना बैलेंस नहीं रहता है, नेक्स्ट मंथ जो है आपको चुकाना ही पड़ता है। अगर आप चुकाते नहीं हैं, अगर आप किसी बेवस आप विलम्ब कर देते हैं, यानी कि लेट कर देते हैं उस विलम्ब को चुकाने में, उस अमाउंट को चुकाने में, तो आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है और यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी आपको ज़्यादा पड़ जाता है। इसी कारण से गाइस कोई भी बैंक जो है आपको डेबिट कार्ड की जगह पर क्रेडिट कार्ड जो है आपको प्रोवाइड करती है डिस्काउंट, ताकि जितने भी ऑडियंस, जितने भी उसका जो है सब्सक्राइबर्स है, वो लोग जो है क्रेडिट कार्ड को ले लें और वो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना स्टार्ट करते हैं। इसी वजह से गाइस यहाँ पर जो है कोई भी कंपनी डेबिट कार्ड को कम डिस्काउंट देती है। अब आखिर ऐसा होता है कि गाइस कभी कभार डेबिट कार्ड का डिस्काउंट भी देखने को हमको मिल जाता है। यह मोस्टली कब होता है? जब कोई बड़ा सा फेस्टिवल आता है, कोई बड़ा त्यौहार आता है, जैसे कि बिग बिलियन डे आता है, जो तकरीबन दशहरे या फिर दिवाली के यहाँ पे जो है धनतेरस के अवसर पर जो है ये सेल निकाला जाता है। वहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का भी ऑफर देखने को मिल जाता है। इससे गाइस यहाँ पर डेबिट कार्ड पर 10% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और क्रेडिट कार्ड पर आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। मान लीजिए अगर आपका जो है आपके पास डेबिट कार्ड है, वहाँ पर आपको 10% देखने को मिलता है, तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है गाइस, यहाँ पे 15% का डिस्काउंट देती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड जो है उससे कंपनी को प्रॉफिट होता है। और डेबिट कार्ड का क्यों देती है? क्योंकि डेबिट कार्ड का डिस्काउंट देने का मतलब है कि किसी भी मतलब कि बैंक के लिए, किसी भी बैंक का जो है वो चाहते हैं अपने कस्टमर को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक ले जो है हम अपने कस्टमर को बढ़ाएं। अब डेबिट कार्ड डिस्काउंट, डेबिट कार्ड किसी भी कंपनी को प्रोवाइड करना काफ़ी जो है वो हर एक कस्टमर को डेबिट कार्ड मिल जाता है। इसी वजह से गाइस यहाँ पे कोई भी कंपनी जो है वो
बैंक की कंपनी वो जो है डेबिट कार्ड पर डिस्काउंट कभी कभार ऐसे देती थी, क्योंकि जो लोग क्रेडिट कार्ड जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए डेबिट कार्ड तो ईजी हो जाता है। इसलिए कभी कभार वो डेबिट कार्ड का जो है आपको डिस्काउंट का ऑप्शन देती है, जिससे कि वो जो बंदा है, जैसे कि मान लीजिए आपको फेडरल बैंक या फिर कोई HDFC बैंक पर डेबिट कार्ड पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पर जो जिसके पास जो HDFC का जो है बैंक नहीं होगा, वो बंदा क्या होगा, ये मतलब कि उसको जो है ये मोटिवेशन मिलेगा कि वो चाहेगा कि हम मेरे पास जब SBI है तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, तो हम उससे जो है अब HDFC में अकाउंट खुलवाएं और वहाँ पे हम अपना डेबिट कार्ड ले। अगर वो डेबिट कार्ड भी ले रहा है तो उसके बाद वो इस बात से प्रेरित हो जाएगा कि हमको जो है अब क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड पर ज़्यादा डिस्काउंट जो है मिल रहा है। किसी भी मतलब कि स्पेसिफिक बंदे को, हर किसी को ये चाहता है कि वो जो है कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो वहाँ पर उसको ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिले। और हमने इसके रिगार्डिंग कैसे पे कस्टमर से भी कांटेक्ट किया, तो वहाँ पे इन्होंने यही बताया कि कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजोन हो या फिर फ्लिपकार्ट हो, उन लोगों के बस में नहीं होता कि वो लोग डेबिट कार्ड पर या फिर किसी भी स्पेसिफिक बैंक पर डिस्काउंट दे सके। तो वो लोग जो है बैंक से जो है सुझाव करते हैं, तो वहाँ पे बैंक जिस तरह से जो है बोलता है कि हमारे कार्ड पर आप इतना % का डिस्काउंट रखिए, तो उसी प्रकार से जो वो रखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म वो डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट क्यों देती है या फिर कब कब देती है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको कब कब जो है डेबिट कार्ड का डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कोई भी जब फेस्टिवल चलता है, कोई बड़ा सेल चलता है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली SBI का जो है आपको डेबिट कार्ड का डिस्काउंट मिलता है। हमने इस पर जो है पहले भी कई प्रॉफिट लिया है पे डेबिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड मोस्टली हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए साल में 2-3 बार ऐसा समय आता है जब कोई आप जो है स्पेसिफिक बैंक होता है उसका जो है डेबिट कार्ड का भी डिस्काउंट देती है। इससे होगा क्या है कि कोई भी मतलब बैंक है अपने कस्टमर को बढ़ाना चाहती है, यानी कि वो चाहती है कि उसके कस्टमर जो है वो इंक्रीज हो, इसलिए वो डेबिट कार्ड पर ही डिस्काउंट देती है। सिर्फ अगर क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट देना स्टार्ट कर दे तो वहाँ पे उस बैंक का जो है मतलब कि कस्टमर जितने वो भड़क जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कैसे वो जो है डेबिट कार्ड की तरफ जाना चाहता है। यानी कि डेबिट कार्ड होता है तो वो कभी कभार जो है ऐसा समय भी आता है साल में 2-3 बार कि वो डेबिट कार्ड उसके पास अगर है तो उसके थ्रू भी वो शॉपिंग करके प्रॉफिट कमा सकता है काफ़ी इजीली। तो आई होप गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कोई भी कंपनी जो है डेबिट कार्ड क्यों जो है डिस्काउंट नहीं देती या फिर क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट क्यों ज़्यादा देती है, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म कब कब जो आपको जो है डेबिट कार्ड का डिस्काउंट देती है और क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट देती है। तो उम्मीद है गाइस कि इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिली होगी। नॉलेज मिले तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। चलो दोस्तों मिलते हैं, तब तक आपका न्यूज़ से बहुत जय हिंद जय भारत।